आज समाप्त कर लिया था हम लोगों ने और अपस्मार का लगभग निदान पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपस्मार। ठीक है, यहाँ पे कुछ रेफरेंस दे रखा है कि निदान 8 में है, चरक और चिकित्सा 10 में है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 61 में है। सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? नो सर। तो ये कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं अपस्मार का वर्णन कहाँ कहाँ पे आया है संहिताओं में। चरक संहिता निदान 8 में, चिकित्सा 10 में, सुश्रुत संहिता उत्तर स्थान 61 में, अष्टांग हृदय उत्तर स्थान 7 में 7 और माधव निदान अध्याय 21 में अपस्मार का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे इसका हम लोग निरुक्ति करते हैं। अप उपसर्ग पूर्वक स्मरणे धातु से घन प्रत्यय करने पर अपस्मार की निरुक्ति होती है। या व्युत्पत्ति नीचे और लिखा हुआ, यही हमने आपको लिखाया था कि अप शब्द गमनार्थ का वाचक है और स्मार का मतलब होता है स्मरण, अर्थात जिस व्याधि में स्मरण शक्ति का लोप हो जाता है। अप शब्द गमनार्थ का वाचक है, मतलब गमन करने के लिए, मोशन करने के लिए, और स्मार का मतलब क्या होता है? स्मरण, मतलब जिस व्याधि में स्मरण चला गया है। मैंने यहाँ लिखा है आचार्य चरक के अनुसार स्मृति बुद्धि एवं मन SBM यानी स्मृति बुद्धि और मन के विभ्रम के कारण विभत्स चेष्टा करते हुए चिरकाल अस्थायी अंधकार में डूबते हुए, है ना, कल बताया था हमने ये आपको, अपस्मार कहते हैं। अपशब्दो गमनार्थः स्मारः स्मरणम अपगतः स्मारो यस्मिन रोगे सो अपस्मारः, ये लिखाया था हमने। अपगतः स्मारो यस्मिन रोगे सो अपस्मारः, ये डल्हण का है। स्मृतेरपगमम प्राहुरपस्मारम विषगविदः तमः प्रवेशम, यही आया है ना, तमः प्रवेशम, जैसे अंधकार में डूबते हुए की प्रतीति होना। विभत्स चेष्टम, विभत्स चेष्टा करने लगेगा। धी सत्व संप्लवात, है ना, स्मृति बुद्धि मन का विभ्रम हो जाना, और इसी को जो होता है भिषक जो होते हैं अपस्मार की संज्ञा दिए हुए हैं। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हो सके तो ये श्लोक भी याद रखिएगा, और एक डल्हड़ वाली लाइन जो हमने मार्क किया है ये आप जरूर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अपगतः स्मारो यस्मिन रोगे सो अपस्मारः। अपगतः मतलब जिसमें स्मृति का नाश हो जाए वो रोग जो है अपस्मार है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ निदान हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। मैं आपको बता दूं ये अजय शर्मा सर की काय चिकित्सा की बुक है, मैं वहाँ से रिवाइज करा रहा हूँ। अभी चरक उत्तरार्ध स्टार्ट होगा 3-4 पेज के बाद। तो अपस्मार रोग की उत्पत्ति के प्रमुख निदान इस प्रकार हैं। आहारजन निदान, इसमें क्या है हमने आपको उन्माद में भी बताया था, अहितकर अपवित्र संयोग विरुद्ध आहार, अशुचि भोजन करने से या विधि विरुद्ध या विरुद्ध आहार का सेवन करने से। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। नॉन स्टॉप पढ़िए, बिना डिस्टर्बेंस का, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। विहार जन निदान में क्या है? अधारणी वेग को धारण करना, रजस्वला स्त्री संभोग, विषम तंत्र प्रयोग, ये सब कल बातें हो चुकी थी, है ना, ये सब बातें डिस्कस हो चुकी थी, उन्माद में भी बात किए थे। मानसिक निदान क्या है? काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता ग्लानि उद्वेग, मैंने आपको बताया था इन सब से वाद की वृद्धि होती है, ऐसा कुछ भी बताया था। और मन की दुष्टि, इसमें क्या होता है? प्रमोहयन्त्यासु नरस चेता, ऐसा कुछ करके उन्माद में बताया था, हृदय को दूषित करता है ना। और अष्ट भाव कौन से थे उन्माद में? उन्मादन पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम विद्या। हाँ, वो 8 भाव वो भी याद रखिएगा उन्माद के हैं।
और इंद्रियार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका अयोग अतियोग और मिथ्यायोग, ठीक है ना। और कायिक वाचिक एवं मानसिक कर्मों का अयोग अतियोग और मिथ्यायोग, इन दोनों को प्रज्ञापराध कहा जाता है। अगर प्रज्ञापराध कहा जाए तो इंद्रियार्थ का अतियोग अयोग और मिथ्यायोग, कायिक वाचिक एवं मानसिक कर्मों का अयोग अतियोग और मिथ्यायोग, ठीक है ना। मन का रज एवं तम दोष से व्याप्त हो जाना ये भी कारण है। वातादि दोषों का स्वमार्ग से विचलित हो जाना या विषम हो जाना, या सत्व गुण का दुर्बल हो जाना। आपने देखा था, हमने आपको बताया था प्रबल सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व 3 होता है। सत्व गुण दुर्बल होने का मतलब होता है कि अवर नहीं, यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं। एक होता है अवर सत्व वाला व्यक्ति, अवर सत्व वाले व्यक्ति में उन्माद या मानसिक व्याधि होने की संभावना अधिक रहती है। दूसरा, जिसमें सत्व गुण जो होता है अगर दुर्बल हो गया है और रज और तम डोमिनेंट हो गया है, वैसे रोगी में भी मानसिक रोग, ये आप दोनों जगह ये निदान मतलब कर सकते हैं। उन्माद में भी और अपस्मार भी दोनों मानसिक व्याधियां हैं। और हमने एक श्लोक ऐसा पढ़ा भी था ना, दोष और दूष से कुछ समानता होने की वजह से दोनों का चिकित्सा सिद्धांत एक जैसा है, मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है। आखिरी में चलते चलते एक श्लोक था, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो सत्व गुण का दुर्बल हो जाना, अभी की संप्राप्ति हम लोग पढ़ेंगे। उन्माद की भी संप्राप्ति हमने आपको बताया था। उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के निदान सेवन करने से प्रकोपित दोष मनोवाही स्रोत में जाएंगे और हृदय यानी मस्तिष्क को पीड़ित करते हुए, मस्तिष्क क्यों लिखा है ये हम लोग पिछले भी चर्चा कर चुके हैं। आयुर्वेद में हृदय को मन मस्तिष्क का स्थान बताया गया है, ठीक है। पीड़ित करते हुए रज एवं तम दोषों से अभिभूत होकर स्मृति का नाश कर देता है, जिसके फलस्वरूप रोगी जो रूप नहीं है उनका भी दर्शन करता है ना, जो सामने नहीं है उसको भी देखेगा तथा अंधकार में डूबने जैसा अनुभव करता हुआ हस्त पाद प्रक्षेपण एवं नेत्रों को चलाते हुए विभत्स चेष्टा, विभत्स चेष्टा यही है कि हाथ पैर पटकेगा, नेत्रों को चलाएगा और भूमि पर गिर जाएगा, ठीक है ना, पतित हो जाएगा, पतित मतलब गिर जाना, इसे ही अपस्मार रोग कहा गया है। देखिए इसी को अगर हम फ्लो डायग्राम में अगर देखना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। शरीर दोष प्रकोपक एवं मानसिक दोष प्रकोपक विविध प्रकार के निदानों का सेवन, तो ऊपर बताया गया। शारीर दोष एवं मानस दोष का प्रकोप, मानस दोष में क्या है, रज और तम। मनोवाही स्रोत द्वारा हृदय प्रदेश में दोष दूष्य समूर्छना, ठीक है ना। मनोवाही स्रोत द्वारा हृदय प्रदेश में दोष दूष समूर्छना, रिकॉर्डिंग ऑन, कोई बात नहीं। आज जो लेक्चर हुआ है वो एफबी पे लाइव था, देखिएगा उसमें। वैसे हम प्रोफेसर जीएस तोमर सर का खाली उनका हम क्लिप आपको भेजेंगे। उन्होंने कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया दिया, दोष समूर्छना को एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से बड़ा बढ़िया उन्होंने कंपेयर किया। 20 मिनट का लगभग लेक्चर है, वो मैं कट करके भेजूंगा, बहुत अच्छा लेक्चर, वाद व्याधि पे था, लेकिन उनका दोष समूर्छना वर्सेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत बढ़िया उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो मनोवाही स्रोत द्वारा हृदय प्रदेश में दोष दूष्य समूर्छना, उससे क्या होगा, मनाक्षोभ और स्मृति का विनाश। फिर तमह प्रवेश और विभत्स चेष्टा अपस्मार रोग, ये इसका संप्राप्ति चक्र हुआ। घटक की बात करते हैं तो दोष क्या है, वातादि दोष और रजतम मानस दोष। दोष क्या है, स्मृति, दोष यहाँ स्मृति है, याद रखिएगा। अधिष्ठान क्या है, हृदय है, वहां दूष्य 8 थे, उन्माद में 8 दूष्य थे। पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्तिशील चेष्टा आचार विभ्रम वो था, ठीक है ना। और यहाँ पे दूष्य स्मृति है। अधिष्ठान हृदय एवं संज्ञावाही नाड़ी, वहां मनोवाही स्रोतस कुछ ऐसा आया था। स्रोतस यहाँ भी मनोवाही स्रोतस ही है, बहुत समानताएं हैं। व्याधि दारुण है, साध्यता असाध्यता, कृच्छ साध्य असाध्य रहेगा, ठीक है ना। लगभग सभी कुछ उन्माद की तरह है। क्लास में जितने लोग जुड़े हुए संख्या बढ़ती चली गई। मैं सबसे कहूंगा जब क्लास का टाइमिंग हम बोल दें उसके पहले आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और कल से सवेरे 8 बजे। शास्त्रों में अपस्मार रोग के 4 भेद वर्णित किए गए हैं। कोई भी आचार्य हो, अपस्मार के 4 भेद हैं, वातज पित्तज कफज और सन्निपातज, ठीक है। वातज पित्तज कफज और सन्निपातज अपस्मार, ये 4 अपस्मार बताए गए हैं। पूर्व रूप अपस्मार का अगर देखते हैं तो हृदकंप होगा। हृदकंप को यहाँ पे क्या कहा है, पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट, हृदय में शून्यता की प्रतीति। फीलिंग ऑफ नो इमोशन इन द हार्ट, मतलब बिल्कुल शून्यता हो जाएगी,
मॉडर्न में थोड़ा सा उन्होंने कह दिया है फीलिंग ऑफ नो इमोशंस इन द हार्ट। स्वेद ध्यान मग्न रहना, मतलब कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन सेल्फ थॉट, मतलब अकेले किसी दुनिया में डूबा रहेगा। मूर्छा, बार बार पेंटिंग होगा। प्रमूढ़ता, संज्ञा नाश, कोमा में रहेगा। निद्रा नाश, इंसोम्निया हो जाएगा। ये सभी जो है अपस्मार के पूर्व रूप हैं। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, नीचे दिखा दे रहे हैं एक बार। सुश्रुत का ये श्लोक, हृदकंप, शून्यता, स्वेदो, ध्यान, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रा नाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्य। ठीक है ना, ये सुश्रुत का श्लोक है जिसमें हृदकंप, हृदय की शून्यता, स्वेद, ध्यान मग्न रहना, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रा नाश, ठीक है ना, ये सभी क्या है इसके पूर्व रूप हैं। फिर प्रमुख लक्षण की अगर बात करते हैं तो हस्तपाद विक्षेप, कन्वर्जन जो आते हैं, भ्रू एवं नेत्र की विकृति, दांतों को चबाएगा, ठीक है ना, दंत खादति, फेन वमन आपने देखा होगा कि फ्रोथ फ्रॉम माउथ आता है, ठीक है ना। विवृताक्षता मतलब कि आंखें क्या हो, एक समृद्ध होता है, एक विवृत होता है। समृद्ध का मतलब होता है सिकुड़ जाना, विवृत का मतलब फैल जाना, तो आंखें जो है विवृत हो जाएंगी, फिक्सेशन ऑफ प्यूपिल्स, ठीक है। भूमि पतन वही है गिर जाना, पतन मतलब गिर जाना, अचानक से भूमि पे गिर जाएगा। और अल्प अंतराल पर पुनः संज्ञावान हो जाना, मतलब थोड़ी देर के बाद कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कुछ लक्षण थे। अभी जस्ट हम आपको काय चिकित्सा वाली बुक से रिवाइज करा रहे हैं, जिससे हम चरक पे आए, तो आपको काफी चीजें वहां से रिवाइज होते हुए समझ में भी आएंगी, परेशान मत हो। सब अभी हम PDF भेज देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से भेदानुसार जो भी 4 भेद वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज बताए हैं, तो वातज अपस्मार के क्या लक्षण है वो हम लोग देखते हैं। देखिए वात का क्या काम होता है, कंपन कराना। तो पहला क्या है, शरीर में कंपन होगा, दांतों का किटकिटाना है, फेनोद्गम, फेन जहां भी निकलेगा वो वात का लक्षण होता है। श्वास गति तीव्र हो जाएगी, है ना, और चारों तरफ क्या है, प्रत्येक वस्तु उसको रूक्ष, अरुण और काला दिखेगा, ये सब वात के लक्षण हैं। पित्त में क्या होगा, रोगी वेग से पूर्व सभी वस्तुओं को पीत अथवा रक्त वर्ण का देखता है। वेग से पूर्व मतलब आपने देखा होगा आरा आता है, AURA। ऐसा कहा जाता है कि एपिलेप्सी आने के पहले पेशेंट को मालूम चल जाता है, या माइग्रेन का फिट्स पड़ने के पहले जो झटके आने के पहले जो है पेशेंट को हल्का सा फील हो जाता है कि आने वाला है। यानी उस कंडीशन में रोगी वेग से पूर्व सभी वस्तुओं को पीत अथवा रक्त वर्ण का देखता है। मुख से पीत वर्ण का फेनोद्गम होगा, संपूर्ण शरीर, मुख, नेत्र पीत वर्ण का हो जाता है। और क्या है, तृष्णा बहुत होगी, प्यास बहुत लगेगी, और शरीर में अत्यधिक उष्णता की अनुभूति होगी, ठीक है ना। और इसका वेग जो होता है पित्तज अपस्मार का, वो तीव्र होता है। पित्तज अपस्मार का वेग बहुत तीव्र होता है। फिर कफज में क्या करते हैं, कफज का हमेशा श्वेत से संबंध होता है, तो सारी वस्तुएं उसको श्वेत दिखाई देंगी। मुख से श्वेत फेन निकलेगा, रोगी का शरीर, मुख एवं नेत्र श्वेत वर्ण हो जाते हैं। याद रखिएगा, लाल, नीला, पीला अगर रहेगा तो ये क्या है, पित्त का। अरुण, श्याव, कृष्ण है तो वात का रहेगा, श्वेत है तो कफ का रहता है। शरीर शीतल रहेगा, रोमहर्ष और अपस्मार का वेग देर तक शरीर में रहता है। मतलब एक बार अगर वेग आया तो काफी देर तक रहेगा, क्योंकि कफ का लक्षण ये होता है स्थिर हो जाना, है ना। तो अपस्मार का वेग देर तक शरीर में रहेगा। फिर आता है सन्निपात। सन्निपातज अपस्मार में वातज के, पित्तज के और कफज तीनों के लक्षण वहां पे मिलेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न में थोड़ा सा कोरिलेट कर दिया है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ठीक है। आगे आइए, आपको एक साथ चिकित्सा भी पढ़ा रहे हैं, एक पंथ दो काज हो रहा है आपको। यहाँ पे अपस्मार और उन्माद में क्या डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अपस्मार क्या होता है, बुद्धि अथवा स्मृति का नाश होता है, और यहाँ पे विभ्रम होता है। यहाँ नाश आया हुआ है बुद्धि अथवा स्मृति का, और यहाँ विभ्रम होता है। अपस्मार रोग में कुछ समय के अंतराल पर वेग आते हैं, उन्माद रोग में आवस्थिक वेग नहीं आते हैं, यह स्थायी स्वरूप की व्याधि है। मतलब अपस्मार एक टाइम पीरियड के लिए वेग आता है, उसमें स्थायी होता है, ठीक है। अपस्मार में देखिए हमने यहाँ लिखा है, वात में 12 दिन, पित्त में 15 दिन और कफ में 30 दिन, ठीक है ना। अपस्मार रोग में वेग का समय निश्चित होता है, वातज में 12 दिन पे, पित्तज में 15 दिन में, और कफज अपस्मार में 1 माह में वेग आता है, ये टाइम फिक्स रहता है।
अगर 12 दिन में आ रहा है तो वो वातज अपस्मार है, 15 दिन पे आ रहा है पित्तज अपस्मार और कफज अपस्मार में 1 माह, मतलब देर से आएगा और देर तक रहता है कफज अपस्मार। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। फिर यहाँ पे अपस्मार और योशा अपस्मार। अभी योशा अपस्मार में बताएंगे, जिसको हिस्टीरिया से हम लोग कोरिलेट करते हैं, हिस्टीरिया। ठीक है ना, योशा अपस्मार क्या है? हिस्टीरिया, मॉडर्न में जो हिस्टीरिया जिसको बोलते हैं। अपस्मार रोग में तीव्र वेग से व्याधि उत्पत्ति होती है और वेग तीव्र नहीं होता किसमें? हिस्टीरिया में, योशा अपस्मार में। फिर उसके बाद इस वेग का आक्रमण सोते समय भी हो सकता है, यानी कि एपिलेप्सी जो है सोते समय भी आ सकता है, और योशा अपस्मार इस रोग का आक्रमण सोते समय कभी नहीं होता है। अभी बाद में एक शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो काफी कुछ क्लियर होगा। वेग का आक्रमण अपस्मार में एकांत अथवा समूह की अपेक्षा नहीं रखता है, मतलब समूह की अपेक्षा नहीं, मतलब अकेले में भी आ सकता है। और इसमें लिखा हो योशा अपस्मार में इसका आक्रमण एकांत में नहीं होता है, कुछ लोगों की उपस्थिति में ही वेग आएगा, अकेले में नहीं आएगा। जहाँ 4-5 लोग या भीड़ देखेगा वहीं पे। रोगी को जमीन पर गिरने पर उसे चोट लग सकती है, रोगी सावधानी पूर्वक जमीन पर गिरता है, इसमें योशा अपस्मार में, और उसे चोट नहीं लगती है योशा अपस्मार में। वेग आने पर नेत्र और गर्दन वक्र हो जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है योशा अपस्मार में। दांतों से जिह्वा कभी कभी कट जाएगी, भाई उसको जब बिल्कुल पता ही नहीं क्या हो रहा है तो जिह्वा भी काट लेगा अपने दांतों से दबा के कस के, मतलब इतना कस के जिह्वा को अपने दांतों से दबाएगा कि जिह्वा कट जाती है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। और अपस्मार में अनैच्छिक मल एवं मूत्र का त्याग हो जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, आपने एक शब्द प्रयोग किया होगा फंक्शनल, आपने देखा होगा डॉक्टर्स को ये बोलते हुए ये कुछ नहीं है, फंक्शनल है, ऐसा बोलते हैं ना। बुरा मत मानना, ज्यादातर लड़कियां ऐसा करती हैं, है ना, ज्यादातर ऐसा लड़कियां करती हैं, मैंने देखा है, बीएमएस में भी देखा है, और जो भी होता हो, है ना। क्या है, पहली बात तो उनको ये सब अकेले में नहीं होता, जहाँ पे 4-6 लोग 10 लोग देखेंगे वहां पे ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए है। हम ये नहीं कह रहे बीमारी नहीं है बीमारी, वो भी है, बीमारी है वो भी, योशा अपस्मार भी एक तरीके की बीमारी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आक्रमण सोते समय कभी नहीं होगा, मतलब जब जागता रहेगा तभी होगा, है ना। लोगों की प्रेजेंस भी आवश्यक है, और जब वो गिरेगा तो देखेगा कहीं उनको चोट वोट तो नहीं लग जा रही है ना, पूरा एकदम देख दाख के तब गिरेगा वो, सावधानी पूर्वक आराम से। वेग के समय नेत्र गर्दन उसका सब नॉर्मल रहेगा, है ना, और जीवा कभी नहीं कटेगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि मल मूत्र का त्याग, तो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं, इसको फंक्शनल डिसऑर्डर जो होता है उसको मान के चलेंगे तो सारा का सारा लक्षण आप लिख ले जाएंगे। और इसी के जस्ट अपोजिट में अपस्मार वाला है, और पॉइंट याद करने के लिए, पॉइंट याद करने के लिए हमने वहां पे लिख रखा है वेग सोते समय आएगा कि नहीं, एकांत में आएगा कि नहीं, ये पेन से जो लिखा हुआ है, चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, नेत्र और गर्दन कैसे रहेंगे, जिह्वा कटेगी कि नहीं कटेगी, और मल कैसा आएगा कि नहीं आएगा। हमने एक एक शब्द यहाँ लिख रखा है जिससे हमको याद रहे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी और भी पॉइंट है। अपस्मार और मूर्छा भी यहाँ पे इसको हम नहीं बताएंगे, फिलहाल इतना याद रखो कि मूर्छा में जो होता है फेन नहीं निकलता है, मूर्छा में अपस्मार में वेग आने का काल हम आपको बता ही चुके हैं। वातज में 12 दिन पे, पित्तज में 15 दिन पे, और कफज में 1 महीने पर वेग आएगा। श्लोक देखिएगा, अभी मिलेगा पक्षपादा द्वादशाहाद्वा माशाद्वा कुपिता मला, मतलब पक्ष मतलब क्या होता है, 15 दिन, द्वादश मतलब 12 दिन, और माशाद मतलब क्या है, 1 माह में। ठीक है ना, ये मल कुपित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे किस बेसिस पे इन्होंने पहले पच्छाद 15 दिन वाला पित्तज बोला है, द्वादश वाला वात बोला है, और माश वाला मतलब 1 महीने वाला कफज बोला है, ये ध्यान देने वाली बात है। चूंकि दोषों का क्रम वातज पित्तज कफज ही चलता है, तो श्लोक को देखने से लगता है कि 15 दिन वाला वात का होना चाहिए, 12 दिन वाला पित्त का होना चाहिए, और महीने वाला कफ का होना चाहिए, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, वात वाला 12 का है, पित्त वाला 15 का है,
और कफ वाला 1 महीने का है, याद रखिएगा। पच्छादा वाला पी से पच्छाद, पी से पित्त, याद रखिएगा। एक दोषज साध्य होते हैं, सन्निपात असाध्य होते हैं, पीछे भी हमने आपको ये पढ़ाया। क्षीण पुरुष में कोई भी व्याधि होगी तो वह असाध्य होगी। एक दोषज जीर्ण पस्मार भी असाध्य होते हैं, मतलब एक दोषज सिंगल दोष वाला वैसे तो साध्य होता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक वह व्याधि रहने पे क्रोनिक डिजीज अगर हो जाएगा तो वो भी असाध्य हो जाएगा। फिर बच्चा यहाँ पे चिकित्सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, सभी व्याधियों का एक चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन। फिर संशोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म करेंगे। वातज पस्मार में बस्ती प्रधान चिकित्सा, पित्तज में विरेचन और कफज में वमन प्रधान चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना। धूपन, प्रदेह, नस्य, अंजन इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है। शमन चिकित्सा की बात करते हैं, कुछ औषधियों की बात करते हैं, फिर हम आते हैं चरक उत्तरार्ध पे। देखिएगा, वैसे भी आप याद रखिएगा कि रस की जो मात्रा होती है जनरली जो हम लोग लिखते हैं 125 से 250 मिलीग्राम तक लिखते हैं। जो रस औषधियाँ होती हैं 125 से 250 मिलीग्राम होती है, ठीक है। शायद 20 गलत लिखा हुआ है, 125 से 200 होना चाहिए, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है। 20 ग्राम बहुत 20 मिलीग्राम नहीं, 125 से 200 मिलीग्राम होना चाहिए वहाँ पे। वात कुलांतक रस वात का शमन करेगा ये, ठीक है ना। स्मृति सागर रस या बसमार का ड्रग ऑफ चॉइस है स्मृति सागर रस, ठीक है। आगे बढ़िए। चतुर्भुज रस, चतुर्भुज रस, ब्राह्मी वटी, सर्पगंधा वटी क्या होता है, इंसोम्निया में बेसिकली और ब्लड प्रेशर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें जटामांसी वगैरह पड़ा हुआ है, तो सर्पगंधा घनवटी का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। आरोग्यवर्धिनी वटी का रोगाधिकार तो वैसे यकृत विकार है, यकृत विकार। कुछ लोग कुष्ठ भी बताते हैं, आरोग्यवर्धिनी का रोगाधिकार कुष्ठ भी, और उसमें जो है मुख्य कंटेंट कुटकी है, तो रेचन का भी कार्य करता है। ये कुटकी मुख्य कंटेंट होने से रेचन का भी कार्य करता है। तो ब्राह्मी वटी, सर्पगंधा घनवटी, चतुर्भुज रस और ऊपर क्या बताया हमने, स्मृत सागर रस, ये सभी कुछ योग याद रखिएगा इसमें। साथ ही साथ सारस्वत चूर्ण, वचा चूर्ण, ये सब मेद रसायन है। सारस्वत चूर्ण, अश्वगंधा भी आप जानते हैं रसायन है, जिसका भी प्रयोग करेंगे। हम लोगों ने उन्माद में कल्याणक और महाकल्याणक घृत पढ़ा था, उस घृत का यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। उन्माद वाले सारे योग यहाँ भी, सारस्वत चूर्ण भी आया था बच्चा, फिर सारस्वतारिष्ट का भी प्रयोग करेंगे। सारस्वतारिष्ट लेक्चर बाद में देखना, समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं हो। मैंने कहा कि पंचगव्य घृत, अभी इसका भी कोड बताएंगे। जैसे हमने वहां पे आपको बताया था ना, लशुन सिद्ध होकर पिशाच का कल्याण करता है, वैसे यहाँ भी अभी हम गव्य को ब्रह्म से बचाना है। गव्य मतलब पंचगव्य घृत, महापंचगव्य घृत, ब्रह्म मतलब ब्राह्मी घृत। ये तीन जो घृत बताए हैं चरक ने, वो अपस्मार चिकित्सा में बताए हैं, पंचगव्य, महापंचगव्य और ब्राह्मी घृत। याद रखिएगा, पंचगव्य और महापंचगव्य ब्राह्मी अपस्मार में है, कल्याणक महाकल्याणक घृत जो है उन्माद में बताया है, याद रखिएगा। सिद्धार्थक घृत वहां भी था, यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं उसको, सिद्धार्थक घृत को। बहिर्परिमार्जन का मतलब होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या करेंगे, तेल वगैरह का अभ्यंग वगैरह करेंगे, है ना। तो पलंकशा जो होता है गुग्गुलू का पर्याय है। पलंकशा जो होता है, ये जो हमने निशान लगाया है, पलंकशा गुग्गुलू का पर्याय होता है। तो पलंकशा आदि तेल है, कुछ तेल का यहाँ पे वर्णन है, देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपका चरक का ही है। कायस्थादिवर्ती, कायस्थादिवर्ती इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखते हैं। कायस्थ श्रीवास्तव जी लोग को कहते हैं, आप लोगों में कोई होगा, बुरा मानने कोई बात नहीं, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। अपस्मार को हम आप कहते हैं, आप उसी को बोलते हैं जिसको हम सम्मान देते हैं, तो श्रीवास्तव जी लोग को सम्मान देते हैं कायस्थ, यानी कायस्थादिवर्ती किसमें हुआ, अपस्मार में, ठीक है ना, याद रखिए कायस्थ। फिर याद रखिए, आप में ही कुत्ते के पित्त का अंजन भी है। आप में ही कुत्ते के पित्त का अंजन है, ये भी चरक का ही है।
आप मतलब अपस्मार में ही कुत्ते के पित्त का अंजन भी बताया गया है, याद रखिएगा। और देखिएगा, कपिलाम गवाम मूत्रम, कपिल वर्ण की गाय के मूत्र का नस्य भी अपस्मार में है। कपिल वर्ण की हल्की कृष्ण वर्ण, कपिल मतलब हल्का कृष्ण वर्ण, कपिल वर्ण की गाय का मूत्र का नस्य अपस्मार में, ये भी चरक में आएगा अभी, कपिल वर्ण की गाय का मूत्र। फिर इसके बाद धूपन कर्म, आप जानते हैं कि जो फ्यूमिगेशन वगैरह करते हैं, धूपन कर्म करते हैं, जैसे गुगलू वगैरह से, वो अपने आप में जो होता है भूत बाधा को भी नाश करता है, साथ ही साथ बैक्टीरियासाइड भी है ना, फंजीसाइड का भी कार्य करने, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जितने भी इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको किल करता है धूपन कर्म, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अग्निहोत्र जो हवन धूपन ये सब होता है, ये दैव व्यापार से चिकित्सा में भी आता है और एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी करता है। योग वगैरह भी, अब काय चिकित्सा का पेपर रहेगा तो थोड़ा सा योग का भी महात्मा वहां पे देना पड़ेगा आपको। अब एक होता है बच्चे, देखो, आदर्श चिकित्सा पत्र लिखना। आदर्श चिकित्सा पत्र मतलब कैसे आप, आपके पास कोई पेशेंट आया और कैसे आप उसको दवा प्रिस्क्राइब करोगे, है ना, कैसे आप उसको दवा प्रिस्क्राइब करोगे किसी डिजीज के लिए, तो उसको बोलते हैं आदर्श चिकित्सा पत्र या व्यवस्था पत्र, ठीक है ना। तो ऐसे पर्चे में पूरा लिखा जाता है, निदान परिवर्जन करोगे मतलब ये जिन कारणों से हुआ भैया उसको बता दो, ये सेवन नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तुमको इससे नुकसान है तो ये मत करो। शोधन चिकित्सा, दोषानुसार जो करना है, पंचकर्म वमन कराना है, विरेचन कराना है, बस्ती कराना है, स्नेहन स्वेदन जो भी कराना है उसमें आप लिख दीजिए। दैव व्यापाश्रय सत्वा वजह चिकित्सा, उसको बता दो भैया ऐसे ऐसे ईश्वर की आराधना करो तभी ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद योग लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अभी कुछ योग हमने पीछे पढ़ा था, स्मृति सागर रस मैंने बताया था 125 से 250 मिलीग्राम रोज रखते हैं। चिंतामणि चतुर्मुख रस, आरोग्य वर्धनी बटी, ब्राह्मी बटी, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, एक एक व्यवस्था पत्र कम से कम सारे डिजीज का आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब रटा नहीं जाता बच्चा, मैं बता दूं, एक लेवल आपका आएगा यूजी के बाद कि आप टिप पे सब चीजें याद होंगी। जब कभी ओपीडी में आप बैठोगे, इंटर्नशिप करोगे ना, तो ये सब चीजें वहां से रटी जाती है, ये सब रट्टा नहीं मारा जाता, ठीक है ना, ये सब प्रैक्टिस से आती है। हो सकता है जिस जगह आपकी ड्यूटी लगे वहां पे ये सब दवाइयां ना मिले तो क्या करोगे, है ना। वो तो परिस्थितियों के अनुसार आप दवाइयां बदल भी सकते हैं ना, अब एक ही दवा तो है नहीं, तो व्यवस्था पत्र जरूरी नहीं रट्टा मार लो, जो लिखा हुआ है वही समय के अनुसार। हाँ ये है कि अपस्मार में अपस्मार की दवा लिखोगे, ये नहीं कि ज्वर वाली दवा वहां पे लिख दोगे, ठीक है। वो सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर एक है अतत्व अग्निवेद, अभी हमने आपको योशापस्मार बताया जिसको फंक्शनल डिसऑर्डर से कोरिलेट किया, लास्ट में उस चैप्टर में अपस्मार के 10वें चिकित्सा में आता है अतत्व अभिनिवेश। मैंने लिखा हुआ है अतत्व, अतत्व का मतलब लिखा है मैंने नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब जो है ही नहीं। अतत्व का मतलब जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अभिनिवेश के लिए लिखा है इंडल्जेंस, अभिनिवेश के लिए लिखा मैंने इंडल्जेंस। अतत्व अभिनिवेश संधि विच्छेद करेंगे, अतत्व अभिनिवेश, नॉन एग्जिस्टेंस, इंडल्जेंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। अतत्वाभिनिवेश का वर्णन केवल चरक संहिता में मिलता है। अतत्वाभिनिवेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक व्याधि है। क्यों मानसिक व्याधि है, अभी बता रहे हैं। इसके लिए चरक ने एक शब्द प्रयोग किया, अभी आगे आ रहा है, महागद, महागद प्रयोग किया है। पीछे में भी हमने आपको कुछ व्याधियां पढ़ाई थी जहां महागद आया था, शायद रक्तपित्त में आया था या कहीं आया था। फिर तत्व का अर्थ सत्य अथवा वास्तविक होता है तथा अतत्व का अर्थ होता है असत्य, यानी कि जो है ही नहीं, अवास्तविक अथवा काल्पनिक होता है। अतत्व अभिनिवेश एक ऐसी मानस व्याधि है जिसमें रोगी को विपर्य अर्थात भ्रमात्मक ज्ञान होता रहता है। इस व्याधि में रोगी स्वबुद्धि के द्वारा यथार्थ का निर्णय करने में असमर्थ होता है। बुद्धि द्वारा अयथार्थ निर्णय में विस्मृति अथवा अपस्मृति का भी कारणत्व होता है। अतः अतत्वाभिनिवेश को बुद्धि एवं स्मृति की विकृति से होने वाला रोग मानते हैं। चरक ने अतत्वाभिनिवेश को महागत कहा है, क्या महागत कहकर अपस्मार प्रकरण में इसका संक्षिप्त वर्णन किया है। और अतत्वाभिनिवेश एक प्रकार का प्रज्ञापराध है जिसमें बुद्धि, स्मृति और धैर्य, यहाँ BDS हो गया है। पीछे क्या ट्रिक बताया था अभी, पीछे भी स्टार्टिंग में बताया था ना, हाँ यार BDS SBM सर,
वो एसबीएम था, यहाँ बीडीएस है, याद रखना। ठीक है, ट्रिक याद रखना, यहाँ तत्व विनिवेश में बुद्धि, स्मृति और धैर्य है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर। ठीक है ना। इसका श्लोक थोड़ा सा हम दिखाना चाहते हैं, याद रखिएगा, यही परिभाषा है इंपॉर्टेंट। जब अतत्वाभिनिवेश पे शॉर्ट नोट आएगा तो यही लिखना पड़ेगा आपको। अतत्वाभिनिवेश वह व्याधि है जिसमें रोगी नित्य को अनित्य तथा अनित्य को नित्य एवं हित को अहित तथा अहित को हित समझता है। मतलब जो है उसे नहीं समझेगा, जो नहीं है उसे है समझेगा, और उसको हित में अच्छे कार्यों में भी बुराई दिखती है और बुरे कार्यों में भी उसको अच्छाई दिखती है। हित को अहित समझेगा, अहित को हित समझेगा। यह है आपका अतत्व अभिनिवेश। ठीक है ना। वो नॉन एग्जिस्टेंस वाला संधि विच्छेद करके अतत्व और अभिनिवेश, इंडल्जेंस, उसको भी जरूर कोट करिएगा। ठीक है ना। कहाँ पे चरक ने वर्णन किया है और उसको महागत कहा है, ये सब चीजें लिखते हुए निदान में देखिए, यहाँ पे दूषित आहार का सेवन, शीत उष्ण स्निग्ध उच्च गुण वाले पदार्थों का अधिक सेवन, अधारणी वेग को धारण करना, आगे कुछ और आएगा। उससे पहले हम आपको, जैसे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा ना अपस्मार का संप्राप्ति चक्र, वैसे यहाँ भी बताया है कि निदानों के सेवन से रजतम दोष प्रवृद्ध होंगे और त्रिदोष प्रकोप तथा रजतम मानसिक दोष की वृद्धि, मन का दोषों से आवृत हो जाना, मनोवह एवं बुद्धिवह क्रियाओं से दोष गमन होकर उनका हृदय में स्थान संशय, बुद्धि विभ्रम, सब कुछ अपस्मार वाला ही देखिएगा है। उन्माद अपस्मार और अतत्वाभिनिवेश सब एक जैसे ही मिलेंगे आपको, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ये इंपॉर्टेंट है। हित अहित नित्य अनित्य के निर्णय में असमर्थता, मतलब हित को अहित समझेगा, अहित को हित समझेगा, नित्य को अनित्य समझेगा और अनित्य को नित्य समझेगा। और यही अतत्वाभिनिवेश की व्याधि है। अतत्वाभिनिवेश श्लोक कहाँ गया? विषमान कुरुते बुद्धि नित्य नित्य हिताहित। हाँ, यही है इसका परिभाषा। विषमाम कुरुते बुद्धि नित्य नित्य हिताहिते। बुद्धि जो है विषम हो जाएगी, नित्य अनित्य, इसको संधि विच्छेद करेंगे, नित्य अनित्य हिताहिते, हित को अहित और नित्य को अनित्य समझेगा। और यह तत्वाभिनिवेश जो है महागध कहा है चरक ने, अभी आने वाला, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये लक्षण हो गया तत्वाभिनिवेश का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तरार्ध। थके तो नहीं हो? थक गए हो? नहीं थके। मौनम स्वीकार्य लक्षण। अपस्मारः पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवाद्वि भत्स्व चेष्टा अवस्थिकम तमः प्रवेश। ये हम लोग निदान स्थान में भी पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। स्मृति बुद्धि सत्व ये सभी, ठीक है ना। विभत्स चेष्टा, तमः प्रवेश करेगा, ये सभी चीजें हम लोग अभी निदान में पढ़ के आए हैं। याद आ रहा है? सभी ने 4 माने हैं। फिर अपगता स्मृति है यस्मिन रोगे स अपस्मारा, ये कल भी बताया था हमने आपको, आज फिर बता रहे हैं, अभी इसके पहले भी बताया है। ठीक है ना। अपस्मार की निरुक्ति यहाँ बता रहे हैं। स्मृतेरपगमं प्राहुर अपस्मारम विषग्विदः तमः प्रवेशम विभत्स चेष्टम जी सत्व संप्लवा। ठीक है ना। सत्व जो है यहाँ पे मन के लिए आया है, यहाँ पे सत्व जो है मन के लिए आया है। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्वानों ने स्मरण शक्ति के नाश होने का नाम अपस्मार, स्मृतिर अपगम, अभी यहाँ पे आया था, स्मृति और अपगम, गमन करने के लिए। ठीक है ना। तो स्मृति का गमन यानी नाश हो जाए तो उसको अपस्मार कहेंगे। इस रोग में बुद्धि और मन के विकृत हो जाने से धी और सत्व, सत्व मतलब मन, धी और मन, अगर बुद्धि न लिखना तो आप केवल धी और सत्व भी लिख सकते हैं। धी को बुद्धि कहा है। बुद्धि और मन के संप्लवाद विकृत हो जाने से तमः प्रवेश, जैसे अंधेरा, नेत्रों के सामने अंधेरा सा दिखाई देना है ना, विभत्स चेष्टा करने लगेगा, विभत्स चेष्टा करने लगेगा और मुख से फेनोद्गम होगा। ठीक है ना। ये सभी अपस्मार रोग इस स्टार्टिंग में चरक ने बताया है चिकित्सा में। ठीक है। अपस्मार रोग के कारण देखिएगा, विभ्रांत बहुदोषाणाम, जो व्यक्ति अहितकर और अपवित्र भोजन करते हैं उनके शरीर में प्रारंभ से ही दोष उन्मार्गी तथा अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं।
माद और अपस्मार दोनों में आया है अशुचि भोजन करने से। अशुचि भोजन करने से, अपवित्र भोजन करने से, अशुद्ध भोजन करने से दोष जो होते हैं उन्मार्गामी तथा बहुत अधिक मात्रा में एग्रीवेट हो जाते हैं। और क्या है, रजस तमोभ्याम विहते सत्वे दोषावृते हृदय। ऐसे व्यक्तियों के शरीर में जब सत्व गुण रज और तम के बढ़ जाने से दुर्बल हो जाता है। भाई जब सत्व कम होगा और रज तम बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सत्व वर्सेस रज तम लड़ाई चलती रहती है, ठीक है ना। तो जब रज तम बढ़ेगा तो सत्व जाहिर सी बात है कम हो जाएगा और हृदय वातादि दोष से आवृत हो जाता है, क्योंकि अशुचि इत्यादि भोजन करके वात को भी बढ़ा लिया है। चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग आदि के कारण मन दोषों से विशेष रूप से दूषित होता है। यही क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे मन दिया हुआ है कि दूष्य क्या है, मन है, ठीक है। मनस्य अभिहते नृणाम अपस्मारः प्रवर्तते, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। मन, तो दूष्य यहाँ पे मन हुआ। फिर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, धमनिवे आश्रिता दोषा हृदय पीडयन्ति ही। इतना ही रख के पूछ लेगा तो आपका दिमाग चला जाएगा हृदय रोग में, ठीक है ना। याद रखिएगा अपस्मार का है ये। धमनी देख लेंगे, हृदय देख लेंगे तो त्रिमर्मी में चले जाएंगे, तो नहीं जानना है कहीं, अपस्मार में ही रहना है। संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा। अपस्मार की संप्राप्ति और पूर्व रूप अभी मैंने आपको पीछे फ्लो चार्ट बताया हुआ है, संप्राप्ति चक्र घटक सब बताया हुआ है। फिर भी यहाँ से चरक का देख लेते हैं हम लोग। धमनी में अर्थात मनोवाही स्रोतस में फैले हुए दोष। यहाँ धमनी से तात्पर्य क्या है, मनोवाही स्रोतस में फैले हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं, जिसके होने पर मनुष्य ज्ञान शून्य हो जाता है। अभी स्टार्टिंग में बताया सारा, जो पॉइंट वाइज बता रहे थे, पैल्पिटेशन वाला जो पॉइंट सब आया था। मन के भ्रांत हो जाने से जो रूप नहीं भी है ऐसे रूपों को देखने लगता है, मतलब जो नहीं है उसको भी देखेगा। चलते समय गिर जाएगा, जिह्वा, नेत्र, भ्रूम में फरफराहट होने लगेगी, मुख से फेनोद्गम होगा, हाथ पैर इधर उधर फेंकेगा। ये लक्षण तब तक शरीर में होते रहते हैं जब तक दोष शरीर में उपस्थित रहते हैं। जब दोष का वेग समाप्त हो जाएगा तब सोने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति उठता है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पूछा गया कई बार। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धयेत। दोष के चले जाने पर वो उसी प्रकार अनुभव करता है, क्या हुआ था, हम यहाँ कैसे आ गए, ये क्या हुआ, ऐसा उसको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या था, है ना। जब दोष का वेग समाप्त हो जाता है तब सोने के बाद जिस प्रकार व्यक्ति उठता है उसी प्रकार उसको ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। सुश्रुत के अनुसार अभी हमने आपको बताया था, अपस्मार का पूर्व रूप पीछे याद आ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है सुश्रुत वाला ही। हृदय कंप, शून्यता, स्वेदो, ध्यान, मूर्छा, प्रमूढ़ता, निद्रा नाशश्च तस्मिस्तु भविष्यति भवन्त्यथ। हृदय कंप होगा, शून्यता होगी, हृदय में पैल्पिटेशन होगा, शून्यता होगी, है ना। स्वेद आएगा, ध्यान जैसे एक जगह मतलब एकाग्र होकर बैठा रहेगा, कुछ सोचता रहेगा, मूर्छा, प्रमूढ़ता और निद्रानाश, ये अपस्मार के पूर्व रूप सुश्रुत ने बताए हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धे थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। अभी निदान में हम लोगों ने पढ़ा था हृदय ग्रह, कुच्छिराटोप, दौर्बल्य, अस्थिभेद, तम दर्शनम। निदान में पढ़ा था हम लोगों ने पूर्व रूप, याद रखिएगा। यही अभी ऑरा की बात किए थे कि पहले से पेशेंट को मालूम चल जाता है, यहाँ पे ऑरा आया है ना, पूर्व ग्रहावस्था ऑरा, जो उसको पित्तज अपस्मार में लाल पीला वगैरह दिखने लगता है, वही ऑरा है, मतलब वेग आने से पहले उसको कुछ फीलिंग आने लगती है। फिर इसके बाद दोषानुसार विभिन्न अपस्मारों की बात करेंगे। वातज अपस्मार की बात अगर करते हैं तो क्या है, पृथक दोषे, अलग अलग चारों दोषों की बात सुनिए। कंपते प्रदेश दंतान, कांपता रहेगा, अभी बताया था कि शरीर उसका कांपता रहेगा, ट्रिमर होता रहेगा, और दांतों से आवाज, प्रदेशे दंतान, दांतों को क्रिकटाता रहेगा, फेनोद्गम, फेन निकलता रहेगा, श्वसित्यपि,
श्वास बहुत तेज, मुख से फे निकलेगा, श्वास की गति तेज हो जाएगी। परुष अरुण कृष्णानी, शरीर परुष हो जाएगा। अरुण और कृष्ण वर्ण का पश्चेद रूपाणी, क्या है? परुष लाल और काले रूपों को देखते हुए मोशी, मतलब उसको सारी चीजें परुष लाल और कृष्ण वर्ण की दिखाई देंगी, और ऐसा करते हुए क्या होता है? मूर्छित हो जाता है। ठीक है, मूर्छित हो जाता है। मैंने उत्पिंडिताक्ष लिखा हुआ है, उत्पिंडिताक्ष लिख लीजिए वहीं पे, जैसे मैंने लिखा है उत्पिंडिताक्ष। उत्पिंडिताक्ष वातज अपस्मार का लक्षण है। और कहाँ आया था ऐसा ही कुछ? वातज उन्माद में कुछ आया था, याद रख लीजिएगा। रक्त वर्ण का कुछ ऐसा बताया था हमने। फिर इसके बाद पित्तज अपस्मार में देखिए मैंने कुछ ज्यादा ही रंग दिया है। सारे संसार में आग लग गई है ऐसा उसको महसूस होता है। नल व्यास लोकदर्शी, नल व्याप्त लोकदर्शी, इसको अंडरलाइन करिएगा। नल नहीं है वो, संधि विच्छेद करेंगे तो अनल है। अनल मतलब आग। अनल व्याप्त लोकदर्शी मतलब सारे संसार में चारों तरफ जैसे आग लग गई हो, उसको ऐसा महसूस होता है। ठीक है ना? सुश्रुत के अनुसार वातज अपस्मार में हृदयतोद होता है, हृदय में सुई जैसे कोई चुप हो रहा है। पित्तज में तृष्णा है। और कफज अपस्मार में उत्क्लेश या स्थीवन जैसे बार बार थूकने की इच्छा करता है। ठीक है ना? मधुकोश में भी वही आया है कि वातज 12 दिन पे, पित्तज 15 दिन पे और कफज में 1 माह पे वेग आता है। कफज अपस्मार की बात करते हैं, इसमें रोगी के मुख से श्वेत वर्ण का फेन निकलता है। शुक्ल मतलब श्वेत, क्या है ना, शुक्ल मतलब श्वेत फेन निकलता है। उसका शरीर, मुख और नेत्र भी श्वेत वर्ण का हो जाता है। रोमांच होता है, श्वेत वर्ण के रूपों को देखते हुए मूर्छित हो जाता है, और रोगी को देर से चेतना आती है। ठीक है ना? मुच्यते चिरात, श्लेष्म को मुच्यते चिरात मतलब चेतना वो जो है बहुत देर से आती है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर उसके बाद सन्निपातज को इन्होंने असाध्य बोल दिया है। फिर वही यही वाला श्लोक अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पक्षाद्वा द्वादशोद्वाह मासाद्वा कुपिता अमला, प्रकुपित वातादि दोष 15 दिनों में, 12-12 दिनों में और 1-1 दिनों पे। देखिए यहाँ मुझे नहीं समझ में आता है कैसे इन्होंने पक्षादा वाले पित्त माना है, शायद देखिए टीका में, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। पक्ष यानी 15 दिन वाला पित्त ही करिएगा। ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। वात वाला 12 रहेगा। बावरा ऐसे कुछ करके हमने याद किया था, पक्षाद वाला पित्त और बावरा, बावरा, बा से 12, व से बावरा। वातिकम बस्ती भूइष्ट, ये चिकित्सा है। वातिकम बस्ती भूइष्टम पैतिकम प्राय वैरेचन श्लेष्मिकम वमनम। अब याद रखिएगा, अगर सिर्फ इतना ही लिख के दे देगा तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि ये श्लोक जो है आपका अपस्मार का है। ठीक है ना? किसका चिकित्सा है? अपस्मार का है। तो याद रखिएगा कि वातिक में क्या है? बस्ती देंगे, पित्त में विरेचन कराएंगे और श्लेष्मिक में वमन कराएंगे। आपके पास अगर किताब है तो 208 नंबर पेज खोलिए जरा। ठीक है ना? वहां पे आया होगा आभ्यंतर पक्व गुल्म का लक्षण दशाद्वाह दशाहम व रक्षण करके जो ये हमने लिखा है, ऐसा शब्द वहां पे आया होगा 208 नंबर पेज पे। वहां पे दशाद्वाह दशाहम व रक्षण शब्द आया हुआ 208 नंबर पेज पे आभ्यंतर पक्व गुल्म में। और ऐसे ही दशादा द्वादशः अपस्मार में आया हुआ है पक्षाद, और ये वातज अपस्मार के लिए आया है। तो वहां वाला और यहाँ वाला कंफ्यूज मत होइएगा, है ना? उसको भी देख लीजिए एक बार। और यहाँ जैसे हमने लिखा है 208 नंबर पेज आभ्यंतर गुल्म में ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पे ऐसे है, और ऊपर देखिए अपस्मार में कैसे लिखा हुआ है, ये द्वादशाद्वाह। ठीक है ना? याद रखिएगा इसको। ब्रह्म को गव्य से बचाना है, ब्रह्म से ब्राह्मी घृत, गव्य से पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत। वचादि घृत जो है कफ वातज अपस्मार में है, कवि को देंगे वचादि घृत।
सुश्रुत में जो है सिद्धार्थक घृत, पंचगव्य घृत और शीघ्रवादी तैल का वर्णन आया है। सिद्धार्थक घृत, पंचगव्य घृत और शीघ्रवादी तैल, ज्यादा है नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। देखिए पंचगव्य घृत को देख लीजिए। पंचगव्य घृत सिर्फ और सिर्फ अपस्मार के लिए नहीं है, याद रखिएगा। अपस्मार के साथ साथ कामला ज्वर नाशनम, कामला यानी जॉन्डिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ज्वर नाशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी पूछ लेगा कि पंचगव्य घृत का रोगाधिकार है या प्रयोग करते हैं, पहला अपस्मार, दूसरा कामला, तीसरा ज्वर, चौथा ऑल, तो ऑल लगेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखिएगा पंचगव्य घृत के बाद महापंचगव्य घृत। हम लोगों ने पीछे महाकल्याणक घृत पढ़ा था सन्निपात में, याद आ रहा है? महाकल्याणक घृत पीछे पढ़ा था सन्निपात में, और कल्याणक घृत पढ़ा था तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में, याद आया? महाकल्याणक घृत सन्निपात में पढ़ा था। अब यहाँ महापंचगव्य घृत की बात कर रहे हैं। अलक्ष्मी, हमने कहा था सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा शरीर है, यानी रोग से मुक्ति दिलाएगा। ग्रह रोगग्नम, मतलब जो भूत बाधा से जो ग्रह लगे हुए हैं उनको भी मुक्त कराएगा, उनसे भी मुक्ति दिलाएगा। चातुर्थक विनाशनम, चातुर्थक ज्वर में भी ये कार्य करेगा महापंचगव्य घृत। ठीक है, चतुर्थक ज्वर को नष्ट करेगा, यानी तृतीयक ज्वर को नष्ट करने वाला कल्याणक घृत है, और तृतीयक चतुर्थक को नष्ट करने वाला कल्याणक घृत है, और चतुर्थक ज्वर को नष्ट करने वाला आपका ये है आपका क्या? महापंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मी घृत। ब्रह्म शंख बचाकू, ब्रह्म शंख बचाकू, ब्रह्म शंख बचाकू, ब्रह्म शंख बचाकू। ब्रह्म मतलब ब्राह्मी घृत, शंख मतलब शंख पुष्पी, बचा मतलब वचा, कू मतलब कूट। जब शंख बजाते हैं तो उसमें कू ऐसे आवाज आता है ना, तो ब्रह्म शंख बचा, बचा मतलब बजा, ब्रह्म शंख बजा कू, तो याद रहेगा, इसके कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ब्राह्मी घृत में शंख पुष्पी है, बचा, बजा मतलब बचा, कू मतलब जो आवाज निकाल रहे हैं कू, कूट हुआ। कूट मतलब क्या है? ब्राह्मी घृत, कूष्मांड घृत, कल्याणक चूर्ण, पुराण सर्पी जो हम लोगों ने पीछे उन्माद में पढ़ा था, सारस्वत चूर्ण, महाचैतस घृत, ये सभी यहाँ पे प्रयोग करेंगे। वचाद घृत अभी हमने ऊपर बताया था, कफ वात जब पस्मार देंगे तो वचाद घृत कवि को देंगे। देखिए लिखा हुआ है वात श्लेष्मात्म के, मतलब वात और कफ जब पस्मार में। ठीक है, फिर इसके बाद अपस्मार में यमक का प्रयोग। तिल का तेल, पुराना गोघृत, जानते हैं दो स्नेहों को जब मिलाते हैं तो उसको यमक बोलते हैं। दो स्नेहों को मिलाते हैं तो उसको यमक बोलते हैं। तीन स्नेह को मिलाने पर उसको त्रिवृत बोलते हैं। त्रिवृत एक प्लांट भी है, ओपरकुलम टर्पेंथम, तो त्रिवृत जो है तीन स्नेहों के योग को भी बोलते हैं, और त्रिवृत जो होता है प्लांट भी है। तो यहाँ पे यमक दो स्नेहों को मिलाने से है, तो पहला तैल प्रस्थम, एक प्रस्थ तैल, एक प्रस्थ घृत, और साथ में जीवनी गण के द्रव्य, जीवनी गण के द्रव्य, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, इनको जो है मिला के प्रयोग करते हैं, और अपस्मार की चिकित्सा में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा तैल प्रस्थम, घृत प्रस्थम, जीवन, ये भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आम्लक्यादि घृत यहाँ पित्तज में है, लिखा हुआ पित्तापस्मार भैषम, और यही तरीका होता है सब योग के बगल में वी पी के भी लिख लिया करिए जिससे याद रहे। तो आम्लकादि घृत पित्त है, वैसे भी आम्लकी पित्त शामक होता है, तो आंवला होता है पित्त शामक होता है। आंवला वैसे अम्ल होता है, अम्ल जो होता है पित्त वर्धक होता है, परंतु ये अपवाद है कि आंवला पित्त वर्धक होते, मतलब अम्ल होते हुए भी पित्त का शमन करता है ये। ठीक है ना, क्यों करता है? वीर्य इसका कैसा होता है? शीत वीर्य होने की वजह से ये पित्त का शमन करता है। कहानी बहुत लंबी है, हमको भटकाया न करो नहीं तो हम फिर भटक जाते हैं। हाँ, स्मृति सागर रस योग रत्नाकर का दिया हुआ ये योग है। पागता, पारद गंधक ताल यानी हड़ताल, मना शिला ताम्र, पागताता, पागताता बनाएंगे, पागताता, पारद गंधक ताल ताम्र, ताल से हड़ताल, ताम्र से ता से ताम्र, और क्या है? मना शिला,
वचाक्वाद और ब्राह्मी सुरस की भावना देते हैं एवं 21 भावना, और ज्योतिषमती तैल की एक भावना देते हैं। ज्योतिषमती का नाम सिलेस्ट्रस पेनिकुलेटस, वचा एकोरस कैलमस। पढ़ो भैया, द्रव्य गुण भी पढ़ो 17 बैच वालों। यहाँ गलती से उन्माद लिख गया है, उसको काट के अपस्मार कर लेना। अपस्मार में अभ्यंग यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन, बाह्य एप्लीकेशन, चतुर्गुण बकरे के मूत्र से सिद्ध किए हुए सरसों के तेल यानी सिद्धार्थक तेल का प्रयोग कर रहे हैं एक तरीके से, और गोमूत्र से अपस्मार रोग में स्नान करना चाहिए, यानी बकरे के मूत्र से, सरसों के तेल से और गाय के मूत्र से स्नान की बात कर रहे हैं। कटभ्यादि तैल, ठीक है ना, कटभ्यादि तैल याद रखिएगा, अपस्मार में है। अब कुछ बातें भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। पलंकषा हमने आपको बताया था, अभी गुगुलू को बोलते हैं तो पलंकषादि तैल, इसमें बस्त मूत्र यानी कि बकरे के मूत्र का प्रयोग किया गया है, ये याद रखना है आपको। और सरसब तेल का भी प्रयोग किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बकरे के मूत्र का बहुत प्रयोग आया है। थोड़ा सा शिरावेद भी देख लेते हैं। अपस्मार में शिरावेद कहाँ करते हैं? हनुसंधि के मध्य में। अपस्मार में अगर शिरावेद करना होगा, आप हनुमान हैं, ऐसे लिख लीजिए, आप हनुमान हैं, कभी नहीं बोलोगे आप हनुमान हैं, यानी अपस्मार में हनुसंधि के मध्य में आप हनुमान हैं। बस। उन्माद में क्या है? ऊ से उन्माद, ऊ से उर अपांग ललाट, उर अपांग ललाट तीनों एक साथ रहेगा, लेकिन अगर आपने आप हनुमान याद किया तो कभी गलत नहीं होगा, उन्माद वाला लगा लोगे, दोनों में कंफ्यूजन होता है। फिर इसके बाद जोंक की विष्ठा का उपटन लगाना चाहिए, पता नहीं कौन करने जा रहा है, पढ़ लो। बकरे के बाल को जलाकर, गधे की हड्डी, हाथी का नख, गाय का पूंछ गौमूत्र में पीसकर उपटन लगाना चाहिए, ये भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन हुआ। खरासी, ये सब बकवास चीजें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट चीज होगा, अभी पीछे बताया था ना ये। कपिलानाम गवाम मूत्रम नावनम परमहितम, नावन मतलब नस्य की बात कर रहे हैं। कपिल वर्ण की गाय के मूत्र का नस्य, कपिल वर्ण की गाय के मूत्र का नस्य हम आपको बताएं सूत्र 1 में, जब हम पढ़ते हैं चरक सूत्र 1, वहां विभिन्न मूत्रों के बारे में बताया गया है। वहां पे खर मूत्र यानी गधे के मूत्र का उन्माद अपस्मार में प्रयोग बताया है चरक में। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अपस्मार में प्रयोग करते हैं खर मूत्र, दूसरा कपिल गवा मूत्र, तीसरा बोध, चौथा नन। तो वहां पे जैसे खर मूत्र देखते हैं, ये मिल गया, दूसरा ऑप्शन नहीं देखते हैं, है ना, तो वहां पे गलत हो जाता है। याद रखिएगा, कपिला नाम गवाम मूत्रम का भी नस्य देते हैं और खर मूत्र का भी नस्य देते हैं उन्माद अपस्मार में, ठीक है ना। उन्माद में पीछे जो है, उन्माद में पीछे श्रृगाल पित्त का अंजन दे रहे थे, और यहाँ पे क्या बताया हमने? आप में कुत्ते के पित्त का अंजन श्रृगाल उन्माद में, और आप कुत्ते के पित्त का अंजन कैसे? नीचे देखो आएगा अभी, त्रिफलादि तेल के बाद में। अपस्मारे तंतो उन्मादे सर्पदष्टे गरार्दिते, ये कायस्थ्यादि वर्ती बड़े काम की है, ये लाला जी की वर्ती बड़े काम की है, श्रीवास्तव जी की वर्ती बड़े काम की है। कहाँ कहाँ काम करती है? अपस्मार में, उन्माद में और सांप के काटने पे। तो ये कायस्थ वर्ती याद रखिएगा, सिर्फ अपस्मार में नहीं, और ऑप्शन देख लीजिएगा क्या क्या है। अपस्मार, उन्माद और सर्पदंश में, गर्विश में भी ये कार्य करती है। तो याद रखिएगा, लाला जी की बत्ती हमने बनाई है, वर्ती मतलब बत्ती, ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलोगे, हम पढ़ाएंगे तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, बता दे रहे हैं। आगे है मुस्त्यादि वर्ती, ये भी बत्ती है, मस्त बत्ती, याद रखिएगा, अपस्मार में है। फिर कुत्ते के पित्त का अंजन, आप में, उन्माद काट देना भैया, हर जगह गलती से छपा है वो। आप में कुत्ते के पित्त का अंजन, पुष्य नक्षत्र, याद रखिएगा, पुष्य नक्षत्र में संग्रह किए हुए। पुष्य नक्षत्र में एक योग ये है, एक पुष्यानुचूर्ण हम लोग योनि व्यापक चिकित्सा में पढ़ेंगे, तो पुष्य नक्षत्र में ही ये कुत्ते के पित्त का अंजन, याद रखिएगा, आया है यहाँ पे। और अभी हमने आपको बताया गाय और श्रृगाल के पित्त का अंजन उन्माद में है।
एक हम लोग चिकित्सा की परिभाषा पढ़ते हैं, या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातु समान, वैसे मिलता जुलता कुछ श्लोक है। आभि क्रिया भी सिद्धा भी हृदय संप्रबुद्धेत श्रोतांसि चापि शुद्धंति तथा संज्ञा स वदन्ति। इन उपर्युक्त सिद्ध चिकित्सा क्रियाओं के द्वारा रोगी का हृदय प्रबुद्ध हो जाता है, मनोवायु स्रोत शुद्ध हो जाते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चा कि या भी क्रिया भी जानते वाला जो है वो भी एक चिकित्सा की परिभाषा है। इसको हम कह सकते हैं कि मानसिक दोषों की शांति के लिए भी ये परिभाषा अच्छी है। इन क्रियाओं के द्वारा जो ऊपर बताई गई हैं, चाहे उन्माद से लेके अब तक, इन सभी क्रिया विधियों के द्वारा जिससे भी हृदय प्रबुद्ध हो जा रहा है, मनोवायु स्रोत शुद्ध हो जा रहे हैं, स्मरण शक्ति और ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो सभी क्या है, मानस रोग की चिकित्सा है। आगंतुज अपस्मार, आगंतुज अनुबंध अपस्मार की चिकित्सा, ये भी आगंतुज उन्माद के समान करेंगे। अतत्व अभिनिवेश, हाँ एक चीज यहाँ पे बताना है आपको, मद मूर्छा और संन्यास की चर्चा चरक ने सूत्र 24 में की है, वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। मद मूर्छा और संन्यास चरक सूत्र 24 में, याद रखिएगा। क्या है, विषमाम कुर्ते बुद्धि नित्या नित्य, लास्ट लाइन में पढ़ रहे हैं, विषमाम कुर्ते बुद्धि नित्या नित्य हिताहिते अतत्वाभिनिवेशम तमाहुराप्ताम महागदम। ठीक है, याद रखिएगा। विषम को विषम बुद्धि हो जाएगी, नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य, हित को अहित और अहित को हित समझेगा, महागद है। और क्या होता है, मलिन आहार सेवन करने से, है ना, जो लोग आए हुए मलमूत्र के वेग को धारण करते हैं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आदि वस्तुओं का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, प्रकुपित दोष रज और मोह से आवृत होकर मनोवायु और बुद्धिवायु शिराओं में जाकर हृदय को दूषित कर देता है, हृदय व्याकुल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हृदय व्याकुले, ये भी आया हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया पीजी में। हृदय व्याकुले दोषरत मूढ़ो अल्प चेतना किसका है, याद रखिएगा, किसका है, अतत्वाभिनिवेश का है। तो हृदय व्याकुले और मूढ़ो अल्प चेतना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी पूछा गया है, हृदयम समुशाश्रित्य मनोबुद्धि वहासिरा, ये मनोबुद्धि वहासिरा ये भी इंपॉर्टेंट है। रजस्तमोभ्याम वृद्धाभ्याम बुद्धो मनस्चावृत्ते, ये सब इंपॉर्टेंट है। और लास्ट लाइन जो सुपर वाला इंपॉर्टेंट है, ये है विषमाम कुर्ते बुद्धि नित्या नित्य हिताहित। चिकित्सा क्या है तत्वाभिनिवेश की, स्नेहन और संवेदन करा देने के बाद वमन आदि पंचकर्म के द्वारा शरीर का पूर्ण संशोधन कराकर संसर्जन कर्म आपको इसके पहले भी बताए होंगे कि पंचकर्म कराने के बाद अग्नि और बल की वृद्धि करने के लिए प्रयोग करते हैं। और मेधा शक्ति उत्पादक अन्न का सेवन कराएंगे, ब्राह्मी का प्रयोग करेंगे, ब्राह्मी घृत पंचगव्य घृत जो पीछे बताया गया है, शंख पुष्पी का सेवन, है ना। और मेध्य रसायन, 4 मेध्य रसायन पीछे पढ़ चुके हैं चरक में, ठीक है ना। और आश्वासन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, आश्वासन, उसको आप सांत्वना देंगे, आश्वासन देंगे उसको। मेध्य रसायन इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, ब्राह्मी वगैरह का रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे तैल लशुनम पैसा व शतावरी, क्या क्या है, रसोन के कल्प में तिल का तेल मिलाकर, दूसरा योग क्या है, दूध में शतावर मिलाकर, और तीसरा योग बताया दूध में ब्राह्मी मिलाकर, ठीक है ना। यानी दूध में शतावर और ब्राह्मी मिलाकर 2 योग बना रहे हैं, और रसोन में तिल मिला रहे हैं। इस तरीके से योग बनाकर ये भी अतत्वाभिनिवेश में प्रयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा। अपस्मार में रसायन का प्रयोग करेंगे। दुष्चिकित्सो या अपस्मार चिरकारी कृतास्पद, अपस्मार रोग चिरकारी तथा आश्रय शरीर में दृढ़ बनाने वाला होता है, इसलिए यह रोग चिकित्सा द्वारा साध्य करने में बहुत कठिन होता है। दुष्चिकित्सा बताया है इसको, कृतास्पद क्वेश्चन मार्क वो भी पूछा गया है, कृतास्पद बहुत कठिन है। अतः अपस्मार की चिकित्सा में प्रायः तस्माद रसायन प्रायशः समुपाचरेत, मतलब इनका रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मोस्टली क्या करेंगे, मेध्य रसायन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपस्मार में मेध्य रसायन का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं अपस्मार एवं उन्माद से पीड़ित रोगियों को सर्वदा जल अग्नि वृक्ष पर्वत एवं विषम स्थान से रक्षा करनी चाहिए।
ऐसा इसलिए कि कहते हैं जिसको फिट्स वगैरह आते हों उसको पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। पता चला पेड़ पे चढ़ा हुआ है आम तोड़ने के लिए, फिट्स आ गए, बेचारा चला गया, है ना। इसीलिए ऐसे लोगों को ऊंचे नीचे स्थानों पे इस तरीके से पेड़ पे पहाड़ पे जाने के लिए मना किया जाता है। ठीक है। उन्माद में यहाँ पे उन्माद शब्द ही प्रयोग किया है, अपस्मार शब्द नहीं प्रयोग किया, लेकिन आया किस में है, अपस्मार वाले चैप्टर में याद रखिए।